क्या इन 3 छक्कों ने फहीम अशरफ की ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट कर दी है? क्या इस खराब फॉर्म के बावजूद भी लाहौर कलंदर्स फखर जमान के लिए किसी हद तक भी जाएगा? और क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड साहिबजादा फरहान के लिए अपना बैंक एक दफा फिर तोड़ने के लिए तैयार है? ये हैं वो सब सवालात जो कि PSL 2026 ऑक्शन के रिलेटेड आपके जहनों में घूम रहे हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं आपके इन तमाम सवालों का जवाब। और मैं आपके लिए लाया हूं उन टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट जिन पर PSL 2026 ऑक्शन में फ्रेंचाइजीज अपना बैंक तोड़ने वाली हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद आप मुझसे एग्री करते हैं या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब इस लिस्ट में नंबर 10 पर मैंने रखा है नसीम शाह को। अब आपको ये देखकर हैरानी तो हुई होगी कि मैंने इस लिस्ट में नसीम शाह को नंबर 10 पर क्यों रखा है। तो हकीकत यह है कि नसीम शाह की जैसी हालिया परफॉर्मेंस है तो नसीम शाह का नाम किसी भी सूरत में इस लिस्ट में टॉप 10 में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नसीम शाह की एक चीज है जो कि PSL 2026 ऑक्शन में उन्हें अंधा पैसा दिलवा सकती है, और वो है उनकी ब्रांड वैल्यू। शायद आपको ये बात मालूम ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम के बाद अगर PCB के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू एड्स के थ्रू कोई प्लेयर जनरेट करता है तो वो नसीम शाह ही है। इसीलिए अगर आप नसीम शाह में से उनकी ब्रांड वैल्यू को हटा दो तो नसीम शाह की परफॉर्मेंस किसी भी सूरत ऐसी नहीं है कि इस ऑक्शन में कोई भी PSL फ्रेंचाइज उन्हें पिक करे, क्योंकि PSL 2025 में नसीम शाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 10 मैचेस में 9.04 की इकोनॉमी के साथ सिर्फ 9 विकेटें हासिल की थी, और पूरे साल 2025 में भी पाकिस्तानी टीम के लिए नसीम शाह ने 8 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के साथ सिर्फ 3 विकेटें हासिल की थी। अगर नसीम शाह इस परफॉर्मेंस के बेस पर PSL 2026 के ऑक्शन में जाते हैं तो फिर मुश्किल है कि उन्हें कोई खरीदार भी मिल सके। लेकिन हमारे मुल्क में मसला यह है कि यहाँ पर प्लेयर को परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि उसकी ब्रांड वैल्यू से जज किया जाता है। मैंने भी नसीम शाह की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए ही उन्हें इस लिस्ट में नंबर 10 पर रखा है। आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब आइए देखते हैं कि इस लिस्ट में नंबर 9 पर कौन है। तो इस लिस्ट में नंबर 9 पर मैंने रखा है डैरल मिचेल को। डैरल मिचेल ने साल 2025 का PSL लाहौर कलंदर्स के लिए खेला था और काफी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन हम डैरल मिचेल की PSL में परफॉर्मेंस को फिलहाल साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि फिलहाल इस साल यानी कि साल 2026 में डैरल मिचेल ने एशियन कंडीशंस में कैसा परफॉर्म किया है। तो इसी साल के शुरू में इंडिया के अगेंस्ट 3 मैचेस की ODI सीरीज में डैरल मिचेल ने 300 से भी ज्यादा रन बनाए थे, जिसमें 2 सेंचुरीज शामिल थी, और डैरल मिचेल ने इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से न्यूजीलैंड को उनकी हिस्ट्री में पहली दफा इंडिया में आकर एक ODI सीरीज जितवाई। इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आप PSL 2025 में डैरल मिचेल की परफॉर्मेंस देखो तो उन्होंने 150 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट और 30 से भी ज्यादा की बैटिंग एवरेज के साथ 241 रन बनाए थे, और लाहौर कलंदर्स को प्लेऑफ्स में पहुंचाने का उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। इसी वजह से PSL 2026 के ऑक्शन में न सिर्फ लाहौर कलंदर्स बल्कि दूसरी फ्रेंचाइजीज की भी डैरल मिचेल पर नजरें होंगी। डैरल मिचेल के बाद अब देखते हैं कि इस लिस्ट में नंबर 8 पर कौन है। तो इस लिस्ट में नंबर 8 पर मैंने रखा है हारिस रऊफ को। अगर आप PSL 2025 में हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देखो तो उन्होंने 10 मैचेस में 10 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के साथ 17 विकेटें हासिल की थी, और शाहीन अफरीदी के बाद लाहौर कलंदर्स के सेकंड टॉप विकेट टेकर बने थे। लेकिन अगर हारिस रऊफ की हालिया परफॉर्मेंसेस को देखा जाए, जैसा उन्होंने एशिया कप में परफॉर्म किया और खास तौर पर एशिया कप के फाइनल में परफॉर्म किया, उसके बाद तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दूसरी फ्रेंचाइजीज हारिस रऊफ के पीछे जाएं। इसलिए मेरे ख्याल से तो लाहौर कलंदर्स वो वाहिद फ्रेंचाइज होगी जो कि हारिस रऊफ को हासिल करने के लिए पागल होगी, क्योंकि हारिस रऊफ कहीं और परफॉर्म करें या ना करें, लाहौर कलंदर्स के लिए तो लाजमी परफॉर्म करते हैं। लाहौर कलंदर्स के अलावा हारिस रऊफ के पीछे और कौन सी फ्रेंचाइज जा सकती है, आपकी राय इस बारे में क्या है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब आइए देखते हैं कि इस लिस्ट में नंबर 7 पर कौन है। तो इस लिस्ट में नंबर 7 पर मैंने रखा है साउथ अफ्रीका के रायली रूसो को। रायली रूसो ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए PSL 2025 का सीजन खेला था, और क्या शानदार तरीके से खेला था, जहां पर उन्होंने PSL 2025 में 170 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट और 30 से भी ज्यादा की बैटिंग एवरेज के साथ 272 रन बनाए थे, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को PSL 2025 के फाइनल में पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। रायली रूसो उन चंद ओवरसीज प्लेयर्स में शामिल हैं जो कि PSL में शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं, चाहे वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल रहे हो या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इसलिए फ्रेंचाइजीज लाजमी तौर पर
रायली रूसो के पीछे तो जरूर जाएंगे। रायली रूसो के बाद आप देखते हैं कि इस लिस्ट में नंबर 6 पर कौन है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर मैंने रखा है डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर ने पीएसएल 2025 में कराची किंग्स की कप्तानी की थी और शानदार कप्तानी करने के साथ साथ बैट के साथ भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, जहां पर डेविड वार्नर ने पीएसएल 2025 में 11 मैचेस में 33 की बैटिंग एवरेज और 154 के स्ट्राइक रेट के साथ 368 रन बनाए थे। अब मुझे जो लगता है कि जो दो फ्रेंचाइजीज डेविड वार्नर के पीछे पीएसएल 2026 के ऑक्शन में जाएंगी वो होने वाली है कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, क्योंकि पीएसएल 2026 के लिए इन दोनों को कप्तान भी चाहिए और टॉप ऑर्डर में एक अच्छा बैटर भी चाहिए। इसीलिए डेविड वार्नर के लिए इन दोनों के दरमियान लाजमी जंग होगी और ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन डेविड वार्नर को ले जाने में कामयाब होता है। और अब आइए चलते हैं नंबर 5 की तरफ। अब इस लिस्ट में नंबर 5 पर मैंने रखा है मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर का हिसाब भी नसीम शाह वाला है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप मोहम्मद आमिर की रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखो, जहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आखिरी ओवर में मोहम्मद आमिर को 25 से 26 रन डिफेंड करने में भी लाले पड़ गए थे। और इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद अगर आप पीएसएल 2025 में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस देखो तो वो कोई इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही थी। और खास तौर पर अगर आप क्रूशियल स्टेजेस पर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो आप मोहम्मद आमिर वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जैसी वो पास्ट में दिया करते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल 2026 के ऑक्शन में जो दो फ्रेंचाइजीज मोहम्मद आमिर के पीछे जाएंगी वो होंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। वो इस वजह से कि इन दोनों को एक न्यू बॉल बॉलर चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह को रिलीज कर दिया है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तो खुद मोहम्मद आमिर को रिलीज किया है। इसी वजह से ये दोनों फ्रेंचाइजीज चाहेंगी कि मोहम्मद आमिर इनकी टीम में आए और इनकी बॉलिंग को ज्यादा स्ट्रेंथन करें। वैसे आपके ख्याल में इस पीएसएल ऑक्शन में मोहम्मद आमिर कितने पैसे कमा सकेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब आइए चलते हैं नंबर 4 की तरफ। अब इस लिस्ट में नंबर 4 पर मैंने रखा है इंग्लैंड के जेम्स विंस को। उन्होंने इस लिस्ट में नंबर 4 पर रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पीएसएल 2025 में जेम्स विंस कराची किंग्स के टॉप स्कोरर थे, जहां पर उन्होंने पीएसएल 2025 में 11 मैचेस में 152 के स्ट्राइक रेट के साथ 378 रन बनाए थे और कराची किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचाने में जेम्स विंस का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे ख्याल से तो जेम्स विंस की सबसे ज्यादा जरूरत खुद इस दफा कराची किंग्स को ही है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में उन्होंने कोई ऐसा बैटर रिटेन नहीं किया। इसी वजह से कराची किंग्स लाजमी तौर पर डेविड वार्नर के बाद अगर किसी प्लेयर के पीछे जाएगी तो वो जेम्स विंस ही होंगे। आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब आइए चलते हैं नंबर 3 की तरफ। अब इस लिस्ट में नंबर 3 पर मैंने रखा है फखर जमान को। अब आपका ख्याल ये होगा कि फखर जमान तो इस लिस्ट में टॉप पर होने चाहिए थे, लेकिन फखर जमान की हालिया परफॉर्मेंसेस और उनकी बढ़ती हुई एज को देखते हुए मैंने फखर को इस लिस्ट में नंबर 3 पर रखा है। लेकिन यहां पर यह बात भी अहम है कि फखर जमान और चाहे मर्जी जहां पर ना परफॉर्म करें, लाहौर कलंदर्स के लिए तो वो ओपनिंग करते हुए जरूर परफॉर्म करते हैं। अगर आप सिर्फ पीएसएल 2025 की मिसाल लेते हो तो फखर जमान ने पीएसएल 2025 में 152 के स्ट्राइक रेट के साथ 439 रन बनाए थे और लाहौर कलंदर्स के टॉप स्कोरर बने थे और लाहौर कलंदर्स को वो टाइटल जितवाने में फखर का बहुत बड़ा हाथ था। इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स ने अभी तक 3 पीएसएल ट्रॉफीज जीती हैं और उन 3 में से 2 दफा फखर जमान ही लाहौर कलंदर्स के टॉप स्कोरर हुए हैं। इसी वजह से लाहौर कलंदर्स तो लाजमी तौर पर किसी हद तक भी फखर जमान के पीछे जाएगी कि उन्हें वापस अपनी टीम में ले आए। वैसे आपका क्या ख्याल है कि क्या फखर जमान अब बूढ़े हो चुके हैं या फिर लाहौर कलंदर्स को अभी भी फखर जमान के पीछे जाना चाहिए और उन्हें लाजमी हासिल करना चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब आइए चलते हैं इस लिस्ट में नंबर 2 की तरफ। अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर मैंने रखा है हमारे हालिया सुपरस्टार और सुपर हीरो फहीम अशरफ को। अब इस लिस्ट में फहीम अशरफ को नंबर 2 पर रखने की सिर्फ यही वजह नहीं है कि उन्होंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट पाकिस्तान को मैच जितवाया, बल्कि उन्हें इस लिस्ट में नंबर 2 पर रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने पीएसएल 2025 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ा शानदार परफॉर्म किया था, जहां पर उन्होंने पीएसएल 2025 में बॉलिंग में 10 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की थी और बैटिंग में 155 के स्ट्राइक रेट के साथ 163 रन बनाए थे। और कोयटा ग्लैडिएटर्स को पीएसएल 2025 के फाइनल में पहुंचाने में भी फहीम अशरफ का एक अहम हाथ था। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि कोयटा ने फहीम अशरफ को रिलीज क्यों कर दिया। शायद उन्हें अबरार अहमद ज्यादा वैल्यूएबल लग रहे थे प्लैटिनम कैटेगरी में, इसी वजह से उन्होंने फहीम को रिलीज कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से पीएसएल 2026 के ऑक्शन में जिन 2 फ्रेंचाइजीज के दरमियान टक्कर होने वाली है फहीम अशरफ के लिए, वो होंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। वैसे आपका क्या ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स में से फहीम अशरफ पर कौन ज्यादा पैसे लुटाएगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप चलते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 की तरफ। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर मैंने रखा है साहिबजादा फरहान को। और उन्हें मैंने नंबर 1 पर क्यों रखा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। पीएसएल 2025 में 152 का स्ट्राइक रेट, 37 की बैटिंग एवरेज और 449 रन। और पूरे साल 2025 में भी
पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन्स और सबसे ज्यादा छक्के भी साहिबजादा फरहान ने ही लगाए, इसी वजह से मैंने उन्हें इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है। अब चलो, इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो साहिबजादा को मजबूरी में रिलीज करना पड़ा, लेकिन मुझे हैरानी इस चीज पर हुई कि जब हैदराबाद और सियालकोट ने अपनी रिटेंशन अनाउंस की तो उन्होंने मोहम्मद नवाज और साइम अयूब को रख लिया, साहिबजादा फरहान को नहीं रखा। शायद से साहिबजादा फरहान रिटेन होने के लिए माने ना हो, क्योंकि उनका दिल ये हो कि शायद वो ऑक्शन में जाएं और उन्हें ज्यादा पैसे मिल जाएं। और अहम बात ये भी है कि पीएसएल 2026 के ऑक्शन में सबसे बड़ा पर्स जिस फ्रेंचाइज के पास है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिनके पास इस पीएसएल ऑक्शन में 34 करोड़ का पर्स है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड साहिबजादा फरहान को उड़ाकर ले जाएगी। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये तो थी टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट जो कि मेरे ख्याल से पीएसएल 2026 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले हैं। आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.